नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और मध्य प्रदेश के तमाम सारे जिम्मेदार लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक वर्णवाल जी कानून से ऊपर हो गए हैं? क्या एनजीटी उनसे छोटी है? इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि उन्होंने एनजीटी के आदेश मानने से लिखित में इनकार कर दिया है। कहानी सुनिए और इसके क्या परिणाम होंगे वो भी सुनिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस देश के एक बड़े वकील विवेक तन्खा जी का कल का ट्वीट आपको दिखाता हूं। विवेक तन्खा जी ने मुख्यमंत्री को एड्रेस किया है और उन्होंने कहा है कि सिया के चेयरमैन और एसीएस के बीच, एसीएस यानी कि अशोक वर्णवाल जो पर्यावरण विभाग के इस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, सिया के चेयरमैन और एसीएस के बीच फिर तनाव की स्थिति। एसीएस ने एनजीटी जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ट्रिब्यूनल है उसके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। विवेक तन्खा जी आगे लिखते हैं, यह प्रशासनिक इनडिसिप्लिन के साफ संकेत हैं। अब वे प्रशासनिक इनडिसिप्लिन कह रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का माहौल है। क्या मोहन यादव जी, विवेक तन्खा जी पूछ रहे हैं, क्या मोहन यादव जी इस पर एक्शन मोड पर आएंगे? अब पूरा मामला क्या है थोड़ा सा विस्तार से समझिए। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पे पर्यावरणीय अनुमति देने के लिए भारत सरकार के आदेश पर, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन पर सिया का गठन हुआ है। सिया एक संस्था है। सिया पूरा के पूरा एग्जामिन करती है। आपको खदान की परमिशन चाहिए, रेत की खदान की चाहिए, पत्थर खदान की चाहिए, या आपको कोई निर्माण एजेंसियां हैं जो वहाँ पर्यावरण को जिनको नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो सिया बाकायदा उसका असेसमेंट करती है और उसके बाद परमिशन जारी करती है। सिया के चेयरमैन हैं एसएनएस चौहान। एसएनएस चौहान साहब मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं, कई जगह कलेक्टर रहे हैं और उनकी नियुक्ति भारत सरकार ने की है। यद्यपि उनकी अनुशंसा मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन आदेश जारी किए हैं भारत सरकार ने। अब सिया के पास ये जो चौहान साहब है, सिया के चेयरमैन, ये लगातार चिट्ठी लिखते रहे अपने सेक्रेटरी को कि सिया की बैठकें कर लीजिए। लेकिन उस समय पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव थे नवनीत कोठारी जी, उन्होंने ये बैठकें नहीं होने दी और बगैर सिया की अनुमति के 237 परमिशनें जारी कर दी गई। अब इसे लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। आपको सब पता होगा, पुराना सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। इसी बीच में कुछ और खदानों का मामला था, 237 में से ही कुछ और खदानें थी। इसे लेकर कोई और व्यक्ति ट्रिब्यूनल पहुंच गया, एनजीटी। अब आपको मैं बताता हूं, कहानी यहीं से शुरू होती है कि ये एनजीटी का आदेश है और ये आदेश है 3 फरवरी 2026, यानी आज से लगभग 2 महीने पहले का। और इस आदेश पे एनजीटी ने बाकायदा कहा है कि अफसर खुद को खुदा समझने लगे हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ जो नौ परमिशन है उसको पूरी तरह रद्द किया जाता है और ये सिया के सामने रखी जाइए। उन्हीं 237 में से अनुमतियां हैं। 237 में भी टिप्पणी किया है कि गलत किया है इनने। ये ट्रिब्यूनल के आदेश है और इस पर साफ साफ कहा गया है कि 9 परमिशनों को पूरी तरह रद्द किया जाता है। अब इसका पालन करने को तैयार नहीं है अशोक वर्णवाल जी, इसलिए विवेक तन्खा जी को ट्वीट करना पड़ा कि ये प्रशासनिक इनडिसिप्लिन है, जिसको मैं कहता हूं कि प्रशासनिक अराजकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अशोक वर्णवाल जी के साइन का ये आदेश 27 फरवरी, यानी कि ये ऑर्डर निकलने के ठीक 24 दिन बाद इन्होंने ये आदेश निकाला है और जिसमें कहा है राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है कि जो 237 परमिशन है वो उचित हैं। अरे आप मुझे बताइए, यदि राज्य सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है और उस निर्णय के बाद हाईकोर्ट के समकक्ष ट्रिब्यूनल यदि कोई आदेश दे रहा है तो वो सुपरसीड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आज 5वीं 7वीं 10वीं क्लास के बच्चे से भी पूछोगे ना तो वो बता देगा
कि राज्य सरकार के किसी भी निर्णय को सुपरसीड कर सकता है हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के समकक्ष जो ट्रिब्यूनल है। हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल तो छोड़िए, लोअर कोर्ट का भी कोई आदेश आएगा उसे भी नाक रगड़ के हाई कोर्ट को, राज्य सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी या तो आज बताएं कि वो एनजीटी के आदेश को किस आधार पर खारिज कर रहे हैं, हम अपनी गलती मान लेंगे कि हमने गलत बोल दिया, और यदि नहीं बता पा रहे हैं तो क्या आप, हमें पूछने का अधिकार है, क्या आप एनजीटी से ऊपर हैं, उस एनजीटी से ऊपर है जिसे हाई कोर्ट के समकक्ष अधिकार प्राप्त है। ये उनका ये ऑर्डर की कॉपी मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ। अशोक वर्णवाल जी लिख रहे हैं कि राज्य सरकार ने इन्हें उचित मान लिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रकरण में कोई स्थगन नहीं दिया। अरे सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दिया, पर एनजीटी ने तो इसको खारिज कर दिया है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर एनजीटी की कैसे अवहेलना कर रहे हैं? और फिर भी यदि आप अवहेलना कर रहे हैं तो फिर विवेक तनखा जी तैयारी कर ही रहे होंगे, उन्होंने ट्वीट करके संकेत तो दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी विवेक तनखा जी ही खड़े थे। अब मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूं कि भारत सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन की कॉपी मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं। इसमें धारा 26(1) है जिसमें यह लिखा गया है कि पर्यावरण ट्रिब्यूनल जो है, एनजीटी है, इसका आदेश का पालन ना करने की सज़ा क्या है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसको ज़रा गौर से पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। इस पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि एनजीटी के आदेश की अवहेलना करता है, मानने से इनकार करता है, तो धारा 26(1) के तहत उन्हें 3 साल की सज़ा हो सकती है या 10 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है, या 3 साल की सज़ा और 10 करोड़ दोनों हो सकता है। और आगे ये भी लिखा है कि जिस दिन ये निर्णय होगा, सोचिए उसके उल्लंघन जितने दिन रहेगा 25,000 रुपये बढ़ते जाएंगे प्रतिदिन। इतना गजब मतलब सीधा आदेश है ये। तो क्या अशोक वर्णवाल जी आप इन आदेशों की अवहेलना जानबूझ के कर रहे हैं, या आपको मध्य प्रदेश के लॉ डिपार्टमेंट ने बताया कि नहीं आप ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे? आखिर आप बचा किसको रहे हैं? 237 जो अनुमतियां जारी की गई वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, गलत की गई हैं, सबको पता है। एक आईएएस अधिकारी नवनीत कोठारी को बचाने के लिए दूसरे आईएएस अधिकारी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे तो लगा दी है। अब ये जो एनजीटी का निर्णय है ट्रिब्यूनल का, इस निर्णय को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई स्थगन नहीं दिया, कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी नहीं है कि ट्रिब्यूनल यदि कोई आदेश देता है तो उसका पालन करना ही नहीं करना, तो आप अपने आधार पर कैसे कर सकते हैं? तो लगता है कि हमारे अशोक वर्णवाल जी जो हैं वो कोर्ट कचहरी कानून सबसे ऊपर हैं। ठीक है, यदि आप सबसे ऊपर हैं, या तो आज आप बताइए, राज्य सरकार को बताना चाहिए कि वास्तविक में ये हो क्या रहा है। सिया कुछ कह रहा है, ट्रिब्यूनल कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आप तारीख नहीं लग पा रही है, वहाँ पर क्यों नहीं लग पा रही मुझे नहीं पता है। लेकिन मध्य प्रदेश में पर्यावरण का कबाड़ा सब मिलके खूब कर रहे हैं, जम के कबाड़ा हो रहा है माँ कई। अब हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं अभी तक इंटरफेरेंस कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन आज विवेक तनखा जी ने संकेत तो दिया है कि मोहन यादव जी एक्शन मोड में आइए। ये जो अधिकारी है ना, ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ये अराजकता है, और इस अराजकता को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।